हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स हिंदी का जो चैप्टर 5 है रोज कहानी, उसका देखिए यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे, यानी सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ही क्लास में आप देखिए पूरा समाप्त कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ आप देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 91 35 74 20 24। आप लोग इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका पीडीएफ भी डाल देंगे बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है वेबसाइट पे, क्लास खत्म होने के बाद से जाइए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए पहले नंबर प्रश्न का कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि रोज शीर्षक कहानी है उसके लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बाबू, तो अज्ञेय जी है। कौन जी है? अज्ञेय जी है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि रोज कहानी की नायक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि रोज कहानी के नायक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोज कहानी के नायक कौन है। तो रोज कहानी की नायक अगर आपसे पूछे तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि रोज कहानी की नायक मालती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग आते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद व तस्य, यहाँ आप देखिए व तस्यायन अज्ञेय है उनका पूरा नाम। तो यहीं पे यहाँ पे पूछा गया है कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो अभी बताए हैं कौन सी है। तो रोज कहानी के लेखक कौन है, यहाँ आप देखिए अज्ञेय जी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्नों का आप लोग आंसर दे दीजिए। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अज्ञेय मूलतः क्या थे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अज्ञेय मूलतः क्या है, तो ये निबंधकार नहीं है, उपन्यासकार नहीं है, ये यहाँ पे देखिए व्यंग्यकार नहीं है, ये क्या है, अज्ञेय जी हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये कहानीकार हैं। उन्हें एक कहानीकार के रूप में जाना जाता है। किसको? अज्ञेय जी को हमेशा एक कहानीकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। और ये मोस्ट वीवीआई हो जाता है, और ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वो कब प्रकाशित हुई थी, यानी कब रिलीज हुई थी, ये आपको बताना है। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। कब बाबू? 1924 ईस्वी में हुई थी उनकी पहली कहानी प्रकाशित। यहाँ पे क्या कीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही कीजिएगा, 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। यहाँ आप देखिए जो महेश्वर थे उनके पत्नी का नाम क्या है, मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो यहाँ आप देखिए ये सभी गलत हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम ये पूछे अगर आपके एग्जाम में, तो आप लोग बोलिएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 7 नंबर प्रश्नों का आप लोग आंसर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अज्ञेय जी ने कौन सी कहानी में, यहाँ आप देखिए गिरगेन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आप देखिए आपसे यही पूछा जा रहा है कि अज्ञेय की कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें गिरगेन का उल्लेख है, यानी उसके नाम से वो प्रसिद्ध है। तो रोज में, रोज शीर्षक कहानी में आप देखिए गिरगेन का उल्लेख है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। यहाँ आप देखिए ये भी प्रश्न
3 से लगभग 4 बार पूछा गया प्रश्न है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक यहाँ देखिए 4 वर्षों की बाद मालती से मिलने आया था। कितने वर्ष, तो 4 वर्ष बाद यहाँ देखिए मालती से मिलने आया था। तो लेखक कौन, तो अज्ञेय जी किससे, मालती से मिलने 4 वर्ष बाद आए थे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्नों का आप लोग आंसर दीजिए बाबू। यहाँ आप देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। यहाँ आप देखिए जो मालती के पति थे महेश्वर, मालती के पति कौन थे बाबू, तो महेश्वर थे। तो वही पूछ रहा है कि मालती के पति महेश्वर किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो ये आए थे ग्रेगिन का ऑपरेशन करके। यहाँ आप देखिए किसका ऑपरेशन करके आए थे, ग्रेगिन क्या है, एक प्रकार की बीमारी है, उसी का ऑपरेशन करके आए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्नों का आप लोग आंसर दीजिए कि मालती के पति का नाम क्या था। तो हम आपको अभी बताए हैं कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। मैथ का भी क्लास अब स्टार्ट हो चुका है, तो मैथ का भी क्लास आप लोग फटाफट कीजिए। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। यहाँ आप देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को यहाँ देखिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। कौन सा बाबू, अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर का आंसर देख लेते हैं कि महेश्वर कौन सा फल लेके घर पे आया था। यहाँ आप देखिए महेश्वर मालती से मिलने, यहाँ आप देखिए मालती के पास कौन सा फल लेकर आया था। तो आप लोग यहाँ पे आम पे टिक कीजिएगा क्योंकि आम लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में देखिए तो आपसे क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि मालती के यहाँ देखिए पति क्या है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मालती के पति जो महेश्वर है वह क्या थे, तो यहाँ पर देखिए ना वकील थे, ना अभियंता थे, ना अध्यापक थे। वो क्या थे, तो वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने क्या किया था, तो ग्रेगिन का ऑपरेशन करके आए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए तो आपसे क्या पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि गिरगेन इनमें से किससे संबंधित है। यहाँ आप देखिए तो आपको अभी बताएं गिरगेन क्या है। यहाँ आप देखिए बीमारी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सारा का आंसर दे दीजिएगा। गिरगेन इनमें से क्या है, तो गिरगेन बीमारी है। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इसको सही कर लीजिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए कि नदी के यहाँ आप देखिए द्वीप किसकी रचना है। नदी की द्वीप किसकी रचना है, और ये VVI हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ये अज्ञेय जी की रचना है। नदी का द्वीप किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि अज्ञेय का जन्म हुआ था, और ये याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है बाबू, मोस्ट VVI है, ये मोस्ट VVI है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब बाबू, 7 मार्च 1911 को हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% इसका सही जवाब। चलिए 17 का आंसर दीजिए बाबू। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये 5 बार पूछा गया प्रश्न है कि अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% यहाँ पे सही जवाब होने वाला है इसका। चलिए 18 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय जी की रचना कौन सी नहीं है। तो अपने अपने अजनबी ये तो है। यहाँ आप देखिए यहाँ आप देखिए भंग दूत, यहाँ पे ये भी है। एक बूंद, यहाँ आप देखिए साहस उछली, ये भी है। लेकिन तिरिच, यहाँ आप देखिए क्या है, ये नहीं है। और तिरिच अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये क्या है, तो ये आधुनिक त्रासदी है। क्या है बाबू, आधुनिक त्रासदी है, ये साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो नहीं कौन सा है, तिरिच नहीं है, कि तिरिच क्या है, आधुनिक त्रासदी है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या है कि रोज कहानी की नायक कौन है। तो रोज कहानी की नायक कौन थी, मालती थी। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अंतिम प्रश्न आ गया 20 नंबर। उसके बाद से आपको बताएंगे कि आप लोग PDF और यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है,
वो कैसे यहाँ आप देखिए दे सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज हम आपको क्या बताए थे, अज्ञेय जी क्या थे, कहानीकारक थे, तो वो कहानी ही ना लिखेंगे तो अज्ञेय जी कहानीकारक थे, तो यहाँ पे देखिए उन्हीं का लिखा हुआ है रोज, तो रोज क्या हो जाएगा, तो कहानी ना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट। वीडियो को लाइक करके यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए बताते हैं आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है वो आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद से जो सर्च बार दिखेगा आपको, उसमें लिखना है आपको ASKBOARD यानी आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा पेज आएगा और यहाँ पे लिखा होगा आस्क बोर्ड होम, आप लोग इसी पे एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद से यहाँ आप देखिए ऐसा पेज आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और यहाँ आप देखिए मॉडल सेट, अगर आप लोग यहाँ देखिए PDF डाउनलोड नहीं किए हैं हिंदी का और आपसे पूछेगा क्या आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो आपको क्या करना है, हाँ हम प्यार करते हैं अपने माता पिता से, और अलाउ कर देना है, ताकि जब भी PDF डले तो आप लोग के पास पहुंचता रहे। यहाँ आप देखिए मॉडल सेट का अगर आप लोग PDF नहीं डाउनलोड किए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और ये जो ऐड आता है बंद मत कीजिएगा, इसे खोल दीजिएगा। हम 1000 बार आपको बताते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, खोल जरूर दीजिएगा। खोलिएगा तभी आपका PDF डाउनलोड होगा, ऐसे नहीं डाउनलोड होगा तो आप लोग बोलिएगा मत कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग एक बार खोल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए उसी पे क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद से यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, हिंदी 100 मार्क्स PDF डाउनलोड, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट आके ऐसे PDF और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ आपको फ्री में दिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट का बटन है, इसी पे एक बार क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्लास 12 यहाँ पे देखिए फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी ऊपर आएगा वहीं लाइव टेस्ट होता है, तो उसी को दीजिए। और उसके बाद से नीचे आइए, नीचे आने के बाद से यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे दाबिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, हम यहाँ पे आस्क लिख देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही कीजिएगा 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन होगा। तो आइए फटाफट आप लोग ऐसे ही यहाँ के ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। और ऐड दिखेगा तो आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा, ताकि यहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा बाबू, वैसे करने से आपका PDF डाउनलोड और यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।